जब एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, शिफ्टिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट करके, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करके। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, ठीक है, इसकी भरपाई मतलब इसको क्या करेंगे बेटा, आप इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कौन कर रहा है, जो ये आर वाला ग्रुप है, यानी कि ये प्लस आई इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अगर आप याद हो तो प्लस आई मतलब डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये होता है हमारा। तो ये क्या करता है, ये कंपनसेट करने की कोशिश करता है इस वाले पॉजिटिव चार्ज को, इसके डिस्पर्स करने की कोशिश करता है, हम ऐसे बोले। यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे दो आर ग्रुप हैं, ठीक है, ये दो आर ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट हो गए, दो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को, इस पॉजिटिव चार्ज को कम कराने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब मान लीजिए जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज को एक ने कम करने की कोशिश की, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को दो ने कम करने की कोशिश की, ठीक है, दो प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज कम रह गया है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ज्यादा अटैक करता है। तो जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो ऐसे ही दिखाना जैसे मैंने दिखाया है। जब आपसे पूछा जाए ना तो न्यूक्लियोफाइल का तीन एरो ऐसे लगाना, ठीक है, मतलब आपको बाकायदा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एरो से ऐसे दिखा देना, वो वैसे ही समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहे हैं, का अटैक क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और रीजन बता ही दिया है प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड हैं, वो क्या होते हैं, हमारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स। अब आगे की कहानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अच्छा नितिन, नितिन बेटा गुड इवनिंग। अच्छा लेफ्ट कर दिया, ओके चलो बेटा। हम क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। चलो बेटा, एक तो ये हो सकता है, एक क्वेश्चन और भी बनता है रिएक्टिविटी से, तो यहीं पे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला इसी को अप्लाई करके, ऐसे होता है ना कि एक तरह का क्वेश्चन बता दिया तो दूसरे वाला इसी टाइप से का अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उस तरीके से है। चलो, क्वेश्चन है बेटा, आउट ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड which one is which one is more reactive and why, रिएक्टिव एंड वाई, ये है क्वेश्चन। मतलब मैंने क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक का मतलब हो गया बेटा, एक तो ये है CH3COH, ठीक है, एक है आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, जैसे बेंजल्डिहाइड। मैंने आपसे पूछ लिया कि चलो ठीक है, आप इन दोनों में से बताइए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों है, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। तो जब हम एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोबारा से देखो, आप एक बार सोच के देखो बेटा, हमने कहा इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, C O के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है H।
यहाँ पे ऐसे ही शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या कहा हमने, देखो ये वाला, ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो गया, COH, ठीक है। अच्छा, ये शिफ्ट कर दिया है हमने। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला H। अब बेटा देखो, इनमें से देखना है, देखो इसके ऊपर भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। आपको कंपैरिजन कराना है कि कौन से के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो एक थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, यहाँ पे तो देखो इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को कौन कम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो कोवलेंट बॉन्ड वाले हैं वो शिफ्ट कर रहे होंगे। और यहाँ पे क्या हो रही होगी, यहाँ पे तो प्रॉपर ये डबल बॉन्ड आ जाता होगा। अब मुझे बताओ कंपेयर करके, यहाँ पे इसका मतलब प्लस आर इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे जैसे प्लस आर और माइनस आर होता है ना, उस तरीके से, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेंस। तो मुझे ये बताइए कि मतलब एक टाइप से बेंजीन का क्या आ रहा है, प्लस आर इफेक्ट, इस तरीके से। तो मुझे ये बताइए कि किसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा पॉसिबल है। यस, एक बार सोच के देखो बेटा, कोई भी बताओ आप में से कि किसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा होगा, यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक में से। यस, कोई भी बेटा, अनु, मुस्कान, रेणुका। चलो गलती हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मैंने बता तो दिया कि ये प्लस आई इफेक्ट है और ये प्लस आर इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट में से कौन सा ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, कौन सा ज्यादा इफेक्ट होता है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं रिंकी, नहीं बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये तो, देखो बेटा ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे पॉजिटिव, ये शिफ्ट कर जाएगा कंप्लीटली, बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली यहाँ आ जाएगा। तो कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही नहीं एक टाइप से, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कम अटैक कर पाएगा, जबकि इसमें तो क्या हो रहा है, सिर्फ ये जो बॉन्ड है, ये वाले इसके थ्रू थ्रू थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, ज्यादा होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा होता है। तो आप क्या बोलोगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। यस, अब बताओ समझ आ गया या नहीं आ गया, पहले तो मेरे को ये बता दो अब। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। तो याद कर लो, अगर दोनों में से पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट, और इसमें क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। और इसीलिए जो ये वाले होते हैं ये कम रिएक्टिव हो जाते हैं, एरोमेटिक वाले। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। रिएक्शंस आ जाती हैं हमारी किस टाइप की, जो हमने अभी पढ़ा है ना उसी टाइप की रिएक्शंस आनी है बेटा, अब जितनी भी आएंगी आगे। Yes. Okay. तो फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट है हमारा, दो टाइप की रिएक्शंस अपने देखने को मिलेंगी बेटा, ये कौन सी हैं, ये है हमारी एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो इसी तरीके से होनी है, तो ये हो जाएंगे हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है
फर्स्ट जो करते हैं हम, अगर इसके अंदर हम बात करें, वो हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए हमारे पास RCOH है, और हमने इसके अंदर क्या यूज किया है, वाटर को ऐड कराना है। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा, जैसे ग्रीगनार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शंस करते थे ना, कुछ इसी टाइप से। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वाटर में से क्या हो जाएगा, ये वाला H पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा हमारा OH नेगेटिव। तो H इसके ऊपर जाके लग जाएगा, और OH क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर जाके लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से, ये हो जाएगा RCO के ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, H लग गया। ठीक है, ये वाला H, और ये क्या हो गया हमारा OH। अब मैंने पहले बताया तुम्हें, जो एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप, ये क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, वाटर निकल गया और वापस से वही वाला प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो मतलब वाटर H वहां से और OH यहाँ से, तो वापस से क्या बन जाएगा, एक टाइप से वही बन जाएगा जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था। ये क्या होता है, अनस्टेबल। ये हम बता चुके हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो क्या बन जाएगा, वापिस से RCOH। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वाटर की बात करें तो कोई ऐसी कहानी है नहीं, सिंपल H पॉजिटिव OH नेगेटिव को ऐड करा दो। यस। बी पार्ट की बात करते हैं, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, HCN। तो हाइड्रोजन साइनाइड का हमने क्या कराना है, एडिशन कराना है। तो जैसे ये वाली रिएक्शन की थी वैसे ही करनी है बेटा, RCOH, और हमने क्या ऐड कराया, HCN को ऐड कराया। तो कैसे करोगे, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा, इसको तोड़ लो, ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा हमारा CN नेगेटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा RCOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा CN, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो सिंपल है, हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल एडिशन कराना है। कोई ऐसी रिएक्शन है नहीं कि भाई ऐसे यूं समझ नहीं आएगा। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगा दो, और पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ क्या लगा दो, नेगेटिव वाला पार्ट करा दो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं बेटा, एडिशन ऑफ। ठीक है, एडिशन ऑफ, ये वाली रिएक्शन तो आप ग्लूकोज में भी तो पढ़ते हैं ना हम। ठीक है, ग्लूकोज वाले में भी ऐसे ही होता था बेटा, एल्डिहाइड वाला ग्रुप था, उसमें HCN ऐड कराना था। ठीक है, तो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि NaHSO3, इसका एडिशन कराना है। तो कैसे कराओगे, RCOH। ठीक है, और सोडियम बाइसल्फाइड को हम कैसे तोड़ेंगे, Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव, इस तरीके से तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा RCO, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Na, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो इसको ऐसे नहीं लिखना है HSO3, इसको ऐसे लिखना होता है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना है हमें SO3H। ठीक है, ये सल्फर है, HSO3 नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, H दो बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, SO3H। ठीक है, ये सल्फर होता है मेन जो होता है इसमें, है ना। तो मतलब सोडियम बाइसल्फाइड में, तो ये SO3H लिख देना पलट के, SO3H, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, Na। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आसान है बेटा, ये वाली रिएक्शंस तो बहुत आसान है। अब
आसानी से कर पाओगे तुम इसको। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, हम डी पार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो कर चुके हैं हम बेटा, जब अल्कोहल की फॉर्मेशन कराई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक पॉइंट बता देती हूँ, उससे कर लोगे। देखो कैसे करते थे। आ, जैसे मान लीजिए RCOH है हमारे पास, देखो कीटोन होगा तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ये सारी कीटोन में भी हो रही है ये सारी रिएक्शन, और एल्डिहाइड भी कर रहा है बेटा। ठीक है, तो RCOH, और हमने क्या ऐड कराया, RMGX। ठीक है, तो जब इसको ऐड कराओगे तो क्या होगा, देखो वही ये वाला नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो स्लाइटली पॉजिटिव और ये क्या आ गया, स्लाइटली नेगेटिव, ऐसे बोलेंगे हम, है ना। तो ये इसके ऊपर क्या आ गया है, आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेंगे हम, RCO के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, एम जी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पे क्या आएगा, R। ठीक है, तो इसको R डैश भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, R डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R डैश। तो इस तरीके से अब दोबारा से वाटर ऐड कराते थे तो क्या होता था बेटा, याद करो, इसको जब अल्कोहल की प्रिपरेशन में कर रखा है बेटा हमने, तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये वाला नेगेटिव, ये वाला क्या है हमारा, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। तो इसके साथ H और MgX के साथ OH आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, RCH, ये क्या हो जाएगा, R डैश, और ये क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, MgX और OH, ये वाला हो गया बस। तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन, याद करो मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, देखो जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ये भी लिखवा रखा है बेटा तुम्हें, प्राइमरी अल्कोहल है, सॉरी एल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर यहाँ पे कीटोन, तो यहाँ पे भी आर होता ना, तो यहाँ पे लिखवा रखा है बेटा ये वाला टर्शरी अल्कोहल बन जाता, तो ये भी आर होता, तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाता है, ये टर्शरी अल्कोहल। और अगर यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H होता तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता हमारा, प्राइमरी अल्कोहल। तो उससे बनता हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो 3 है, ये हम कर चुके हैं, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछ लेना बेटा, बहुत आसान सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसी से होना है ये आर ग्रुप, मतलब मैंने यहाँ पे आर ले लिया था, अगर इसको चेंज करते जाओगे यहाँ पे एच लगा दोगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, यहीं पे एच आ जाएगा बस। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन करनी है हमें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट तो ये हो गया एडिशन ऑफ ग्रीक एजेंट। एक बार तो बताओ मुझे ये वाला समझ आया या नहीं आया। यस, सभी बच्चे बताएंगे बेटा, कर लोगे यहाँ तक का। अन्नू, यस रेणुका, रिंकी, ठीक है बेटा, सपना, ओके, यस ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ओके बेटा, ओके। यस, तो हमने किया डी पार्ट, अब ई पार्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, तो एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का हमने एडिशन कराना है। देखो RCOH है हमारे पास, हमने क्या करा दिया यहाँ पे, किसी अल्कोहल को ऐड कराना है, तो C2H5OH को क्या कराना है, ऐड कराना है। ठीक है, कैसे करोगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, और ये वाला क्या है नेगेटिव और ये वाला क्या है पॉजिटिव पार्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो देखो कैसे तोड़ोगे पता, यहाँ पे C2H5O नेगेटिव, और क्या हो गया है H पॉजिटिव, इस तरीके से। तो बेटा वही कहानी सेम। ठीक है, कैसे होना है, RCOH
O के ऊपर नेगेटिव आएगा तो इसके साथ पॉजिटिव पार्ट H। बड़े ध्यान से देखना जो भी मैं करा रही हूँ, ठीक है। और कार्बन के ऊपर देखो ये H वाला, H ऐसे लिख दिया मैंने, देखो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, RCO, ये नेगेटिव, ये वाला H नीचे, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या किया मैंने बेटा, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा दिया मैंने, H लगा दिया, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ मैंने क्या अटैच करा दिया, OC2H5। ठीक है। आर भी हो सकता है बेटा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है OC2H5 हो, मतलब ROH एल्कोहल होता है, क्या होता है एल्कोहल, एल्कोहल में होता है ROH। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये वाले ग्रुप को आर ले सकते थे, ROH हो जाता, R डैश ले लेते इसको। ठीक है, तो कुछ भी लिया जा सकता है ये वाला पार्ट। तो ध्यान से सुना, ये जो नाम बोलने वाली हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटल, सॉरी हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी मतलब हाफ, एसिटल। ठीक है, ये कंपाउंड इसको क्या बोलते हैं हम, हेमी एसिटल कंपाउंड बोला जाता है इसको। ठीक है। अब अगर ध्यान पहले सुनो, हेमी एसिटल क्या है, एसिटल क्या है। अब अगर मैंने इसको दोबारा से इसके अंदर एक मोलिक्यूल और ऑफ C2H5OH का डाल दिया, ठीक है, अगर मैंने एक मोलिक्यूल और डाल दिया इसके अंदर C2H5OH का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से H, जो ये वाला जो H बच गया है ना, एक ऑक्सीजन के साथ और बच गया है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो H बच गया है, ये वाला H, ठीक है, और यहाँ से OH, ये निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, RCH, OC2H5, और यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, OC2H5। ठीक है, तो ये क्या बन गया है हमारा, एसिटल ग्रुप। ये क्या बन गया है, एसिटल। तो दोबारा से देख लो, ये क्या है, हेमी एसिटल, और ये क्या हो जाएगा, एसिटल। ठीक है। तो मतलब जब ये एक, मतलब ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप रहे, ठीक है, ये और एक जगह ऑक्सीजन के साथ H है, तो ये हेमी एसिटल है। और अगर दोनों ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम एसिटल ग्रुप। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जैसे ये वाला, ये वाला पॉइंट तो वही है बेटा जो हमारा स्टार्टिंग में था हमारा, ठीक है, RH एल्डिहाइड वाला। ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, हमारा C2H5 लग गया, ये हेमी एसिटल हो गया। इस ऑक्सीजन के साथ H हट के C2H5 लग जाए, ठीक है, दूसरे वाले के साथ भी H हट के C2H5 लग गया, तो ये एसिटल हो गया हमारा। ठीक है। अब हेमी कीटल, ठीक है। और अगर हम बात करें कीटल कैसे बनेगा, कुछ नहीं है बेटा, हेमी कीटल और कीटल में क्या फर्क रहेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे H की बजाय R होता, ठीक है, तो ऐसे ही पहले हेमी कीटल और फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाता, कीटल। जैसे करके दिखा देते हैं हम, ठीक है। यस बेटा। ओके, तो अगर मैं इसी के अंदर ई पार्ट बनाया था, ये F बना लूं, ठीक है। एडिशन ऑफ अल्कोहल ही है हमारा, या फिर उसी के अंदर हम क्या लगा लें, कीटोन्स के अंदर मतलब उसी के अंदर कर लेना बेटा हैशटैग लगा के, यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए CR और ये, ठीक है। अगर इसके अंदर हमने क्या कराया, C2H5OH को ऐड कराया, तो क्या होगा बेटा हमारा, वही इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा हमारा, CR, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले का H, और क्या आ गया बेटा, C2H5 ग्रुप। ठीक है, इस तरीके, तो C2H5 ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट पे चलो, एक और मैंने क्या ऐड करा दिया यहाँ पे, सपोज करिए C2H5OH को ऐड करा दिया, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, CR, और
सॉरी, ये क्या था हमारा, हमने क्या, ओ ओ ओके ओके, ये वाला ओ रह गया बेटा हमारा, ओ लगाना, ठीक है, O C2H5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ओ, ये वाला O C2H5, और ये वाला H यहाँ से निकला, OH यहाँ से, तो ये भी क्या हो गया, O C2H5। तो ये क्या था बेटा, ये वाला था हमारे पास हेमिकीटल, हेमिकीटल। और ये क्या हो गया हमारा कीटल ग्रुप। तो ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा हेमिकीटल, और ये क्या हो गया हमारा कीटल ग्रुप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हेमी एसिटल क्या है, हेमी कीटल क्या है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत आसान है, और ये मैं बोलती हूँ कि ये सबसे आसान मतलब टाइप की रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो हम बात कर रहे थे कि एडिशन रिएक्शंस जो हमारी होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, यस नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ओके, सो नेक्स्ट आ जाती हैं एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन, एडिशन विद एलिमिनेशन, एडिशन विद एलिमिनेशन रिएक्शन। आसान है ये भी, एडिशन विद एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी के अंदर करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब एडिशन के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एलिमिनेशन हो रहा होगा बेटा। ठीक है, तो मतलब ध्यान से समझो, मैं कुछ नाम लिखने वाली हूँ, पहले उनको समझ लो फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, देखो, जब हम बोलते हैं NH2OH, तो इसका नाम बोला जाता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ NH2, तो ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ध्यान से, ये सिंपल कंपाउंड्स के नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। एक हाइड्रोजन हटा के NH2NH, और मैंने यहाँ पे फिनाइल रिंग बना दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन, मतलब एक H सब्स्टिट्यूट करके, हटा के, और यहाँ पे फिनाइल रिंग लगा दी, तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अगर मैंने यहाँ पे NH2NH, और मैंने इसी फिनाइल रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करा दिया। ठीक है, इसी फिनाइल रिंग पे क्या करा दिया है, सब्स्टिट्यूशन करा दिया बेटा मैंने यहाँ पे NO2। आगे की रिएक्शन फटाफट होने वाली है, बस एक बार कंपाउंड के नाम याद रख लो, NO2, NO2। तो ये क्या हो गया, देखो इस पोजीशन को 1 बोल रहे हैं, तो ये 2, ये 3, ये 4, तो इसको बोलते हैं हम 2,4 डाइफिनाइल, सॉरी 2,4 डाइनाइट्रो, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन के ऊपर 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ कंपाउंड्स के नाम, याद रखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 2,4, इसको बोलते हैं 2,4 DNP, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, 2,4 DNP, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये टेस्ट बनेगा आगे, तो इसको बोलते हैं हम 2,4 DNP टेस्ट आगे जब, ठीक है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के लिए जो करते हैं हम। ठीक है, तो एलडी, अब आ जाते हैं ये कंपाउंड्स याद करने हैं। पहले तो जब नोट्स बनाओगे तो इनको लिख लेना है। तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिलामीन, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन, ये क्या है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। पहले तो नाम, कंपाउंड्स के नाम लिख देने हैं। अब आ जाते हैं इनके साथ रिएक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, फटाफट से कंप्लीट कराते हैं बेटा। देखो, अगर इसको एल्डी, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको एल्डिहाइड के अंदर ऐड किया जाए। ओके, देखो बेटा, इसके अंदर मतलब फर्स्ट पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CORH, और मैंने इसके अंदर ऐड कराया NH2OH।
ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है NH2OH को, कि N यहाँ पे लिख दूं H2OH। ठीक है, ये वाली रिएक्शन हम ग्लूकोज वगैरह में कर चुके हैं, ठीक है, याद करो। ठीक है, इसी को ऐसे लिखा जाए बेटा। तो क्या होता है, ये O यहाँ से और H2 यहाँ से बेटा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, देखो इस कंपाउंड को ऐसे लिख दिया मैंने, तो क्या बनेगा देखो, CR, ये क्या है H, ये डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, याद करो आपने ये वाला मतलब कंपाउंड पढ़ा हुआ है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज वाले में। सेकंड, पहले फटाफट से प्रोडक्ट बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, CO, यहाँ पे R, यहाँ पे H, और अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया होता, NH2 NH2, तो क्या होता है, NH2 को, वही H2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, H2NNH2, बस मैंने इस साइड थोड़ा सा रीअरेंज करा दिया। ठीक है, तो ये O और दो ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, RCH, और ये क्या हो जाएगा, NNH2। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड, सपोज करिए RCOH। ठीक है, और मैंने इसमें ऐड कराया NH2NH, जो अभी हमने किया फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन था ऊपर वाला, ये फिनाइल हाइड्रोजन वही होना है बेटा। ये H यहाँ से, H2 यहाँ से, और ये O यहाँ से, उसी तरीके से। तो क्या प्रोडक्ट लिख दोगे, अब पूरा लिख दिया हमने, RH और C डबल बॉन्ड के साथ N, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH, और क्या होता है यहाँ पे, फिनाइल रिंग। ठीक है, ये हो गया फिनाइल रिंग। तो इस तरीके से फोर्थ पे आ जाते हैं। इस देखो ये सारी रिएक्शन सेम है अब, मतलब अगर 2,4 डाइनाइट्रो होता तो यहाँ पे भी दो, और 2 पे और 4 पे डाइनाइट्रो, तो फोर्थ रिएक्शन मेरे हिसाब से आप कर लोगे बेटा। फोर्थ वाले में क्या करना है, यही वाला, और वो जो फोर्थ रिएजेंट है वो वाला आपको ऐड करना है। मतलब इसी तरीके से सेम सीक्वेंस में रिएक्शंस होती जाएंगी हमारी। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहले एडिशन, एक्चुअल में पता है क्या हुआ था, पहले तो एडिशन हुआ था बेटा, जैसे पहले हुआ था, मतलब हम करते हैं, और फिर ये क्या निकला था, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये होती है रिएक्शन। तो बट हम एक ही स्टेप में करने वाले हैं, फाइनल प्रोडक्ट से हमें मतलब है, तो हम मतलब ये वाले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेशन विद एडिशन विद एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, टाइम होने वाला है। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ तक का कर लोगे, थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस और बचती हैं, फिर ये वाला केमिकल रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। यस, सभी बच्चे बताएंगे बेटा एक बार, अनु, रिंकी, सपना, कर लोगे बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सपना कर लोगे बेटा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ अभी हो गया है हमारा, आप नोट्स बना लेना, और जो अमीन्स वाला है वो भी भेजने वाली हूँ बेटा, मैं आज भेज दूंगी। ठीक है, तो अभी टाइम ओवर हो गया है, अभी बस एंड होने वाली है मीटिंग। तो आज ये कर लेना, कल मॉर्निंग में फिर रिकॉर्डेड क्लास भेज दूंगी मैं।